देखो, इस वीडियो में अपन बात करते हैं रोजेक 20 के बारे में। जो 20 mg की टेबलेट है, इसके अंदर जो साल्ट आता है वो आता है रोजुवास्टेटिन, और ये इसके अंदर 20 mg में आता है। और इस तरह की इसकी स्ट्रिप आती है, 15 टेबलेट की इसकी स्ट्रिप आती है ये। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है डॉक्टर रेड्डी, और ये करीबन आती है 447 रुपये के आसपास की। ठीक है। इसके अंदर जो ये साल्ट आता है ना, रोजुवास्टेटिन, ये एक स्टेटिन ग्रुप की दवाई है जिसका काम होता है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना। देखो, अपनी बॉडी में दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है HDL, जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए और मतलब जो ओवरऑल हेल्थ होती है अपनी बॉडी फिजिकल के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छी हेल्थ के लिए ये HDL ज़रूरी होता है। ठीक है। और इसके अंदर सेकंड आता है LDH। ठीक है, उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये जो रोजुवास्टेटिन होता है वो इस LDL को, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करने का काम करता है। क्योंकि ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, LDL है, ये क्या करता है, हमारी जो नसें होती है उन नसों के अंदर की साइड जहाँ से ब्लड फ्लो होता है वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। अब जब ये ज़्यादा वहाँ पे जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से नहीं हो पाता है, और जब ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, और जिसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जो रोजुवास्टेटिन है वो क्या करता है, इस LDL और एक होता है ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों को कम करने का काम करता है। ठीक है। और जो HDL होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल को ये बढ़ा देता है। बात कर दे कि ये मार्केट में आपको कितने mg में मिल जाएगा। देखो, मार्केट में आपको ये 5 mg में मिल जाएगा, 20 mg, 4 और 10 mg, 40 mg, 4 स्ट्रेंथ में आपको ये मार्केट में मिल जाता है। इसके साथ ही ये आपको सिरप सॉल्यूशन फॉर्म में मिल जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन आते हैं ना सिरप वगैरह, उनमें भी मार्केट में आपको मिल जाता है। और अब इसकी जो डोज वगैरह है, वो पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन क्या है, या उसको किस लेवल का जो रोजावास्टिन देना है, मतलब 5 mg देना है, 20 mg देना है, 40 mg देना है, वो क्या है, उसकी जो फिजिकल हेल्थ होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर और उसके जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी उसका LDL का जो स्टेटस होता है, ट्राइग्लिसराइड का जो स्टेटस होता है, उसको देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और इसको दिन में एक ही बार दिया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो OD होती है, फिर भी अगर डॉक्टर ज़रूरत पड़े तो वो उनके अनुसार वो BD कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दवाई ले इसको। अब बात करते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या होता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है स्टोमक अपसेट। अगर इस टेबलेट को लेते हो तो वो स्टोमक अपसेट हो सकता है, और वो कोई ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नॉर्मल है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो इस टेबलेट को आप खाने के साथ ले सकते हो, उससे वो आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब जैसे आपने खाना खाया तुरंत बाद आप उस टेबलेट को ले लो, तो इससे स्टोमक अपसेट की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। और अब इसके अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो तो कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने को मिल सकते हैं, जैसे मसल्स पेन हो सकता है, वीकनेस रह सकती है, हेडेक रह सकता है, अब्डोमिनल पेन रह सकता है, डिजीनेस रह सकती है, जॉइंट पेन रह सकता है, नोज़ा रह सकती है, मतलब उल्टी का सा मन रह सकता है। ठीक है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट इसको लॉन्ग टर्म में लेने से होते हैं, और ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी सभी पेशेंटों में नहीं होते हैं, कुछ पेशेंटों में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिले तो इस टेबलेट को बंद करिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब है कि ये टेबलेट किन पेशेंटों को नहीं लेनी चाहिए, या फिर डॉक्टर किन पेशेंटों को नहीं सजेस्ट करते हैं। देखो, जिनमें लीवर डिजीज़ होती है, जैसे क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो, या फिर जिसका किडनी फेलियर हो, या कोई जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो, जैसे कोई बच्चे को दूध पिलाती हो, मैं उसको नहीं देते हैं। और अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसको थोड़ी सावधानी से ले। ठीक है, अल्कोहल के साथ इसको नहीं लेना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है, कोई लेडीज़ कोई प्रेग्नेंट है ना,
तो उसको ये रोजावास्टिन नहीं देनी है, क्योंकि ये रोजावास्टिन उस जो प्रेग्नेंट वुमेन के जो बच्चा है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ये डाल सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ये बच्चे के बॉडी तक जाएगी।